सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलिख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। 6 चीजें किसी की हाथ में नहीं है, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 परमात्मा के हाथ में। किसके हाथ में है? पता लगे वही दवाई सबको दो तो सब ठीक हो जाए, पर वही दवाई तुम एक आदमी को दे दो वो मर जाए। हाँ, तो ये लाभ और हानि किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, जानना बड़ी बात नहीं है, वो भी जानते थे कि महाभारत होगी, पर रोकी नहीं। रोकने का प्रयत्न किया, पर क्या महाभारत रुकी? तो जानना अलग विषय है, प्रयत्न करना अलग विषय है, टालना अलग विषय। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई टाल सकता है विधि के लेख को? हाँ, एक टाल सकते हैं, जो लिखा है वो होगा, पर क्या कोई टाल सकता? हाँ, एक टाल सकते हैं। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है। हाँ, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, फिर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ, ठटरी के बारे। अरे, भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है, पर हम हनुमान जी की कथा इसलिए सुना रहे हैं, शंकर सुवन के सेरी नंदन, तेज प्रताप तेज प्रताप। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम भोले बाबा का है, पर हनुमान जी भी कौन है? शंकर स्वयं केसरी। हमारे गुरुजी कहते हैं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भाग्य के लिखे का मिटाने का काम शंकर जी का है। अच्छा, देखो, जो भाग्य में लिखा होगा वो तो मिलेगा, हाँ जी या ना जी? पर हनुमान जी की पूजा क्यों करवा रहे हैं हम तुमसे? अरे, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो नहीं भी लिखा है वो भी प्राप्त हो जाएगा। आहा, एक बार ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास में, मुंह लटकाए ब्रह्मा जी, पार्वती जी बैठी। क्या बात है, आज वैसे टेंशन में लग रहा है, पेट खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, खराब कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। क्या बेकार? मुंह क्यों लटकाए? अरे, आप तो ब्रह्मदेव हो, अगर आप ही मुंह लटकाए रहोगे, ऐसे टेंशन में रहोगे, तो फिर अटेंशन में कौन रहेगा? आप टेंशन में मत रहो, कारण बताओ। पार्वती जी से ब्रह्मा जी बोले, हम हैरान हैं। किससे? परेशान है। किससे? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे हस्बैंड से, आपके पति से हैरान है हम, आपके स्वामी जी से हैरान है। पार्वती जी बोली, हमारे स्वामी जी ने क्या किया? इतने सीधे साधे हैं, इसलिए इनका नाम ही भोले बाबा है। बोली, इसी चक्कर में तो हैरान है, भोले हैं इसलिए तो हैरान है। क्या बात से हैरान हो? ब्रह्मा जी बोले, माता, हम भाग्य लिख लिख के हैरान हैं। हम लिख देते हैं कि इसके भाग्य में संतान नहीं है, और हम लिख देते हैं कि संतान नहीं होगी, लेकिन कोई इनकी पूजा करता है जी, खुश हो जाते हैं, सो बेटा दे देते हैं। या तो हमारी दुकान बंद करवाओ या इनकी करवाओ। हम परेशान हैं। हम लिखते हैं कि इसको जो है दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, कोई पूजा करे, दोबारा जन्म तो ठीक है, पता लगे दूसरे जन्म में ऋषि हो गया। हम हैरान हैं, हम परेशान हैं। पार्वती जी बोली, क्या बताएं, उनका नाम ही भोले बाबा है, बड़े भोले हैं, उनके स्वभाव को अब कौन बदले।
वो तो ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्मा जी तुम एक काम करो, परेशान ना हो, अपने भक्तों पर भगवान दया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कभी श्री बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। है? भगवान का अगर स्वभाव कृपामय नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता। भगवान को पूछा ही इसी बात पे जाता, इनका स्वभाव दयामय है। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर हैं, इसलिए हमने 3 दिन की जो चरित्र की चर्चा ली उसमें विचार किया कि किस बात पर चर्चा को प्रारंभ किया जाए, तब बात समझ आई। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, गुणों के निधान हैं, और जय कपीस तेहु लोक उजागर। तीनों लोकों में प्रभु राम नाम की महिमा का धर्म ध्वज फहराने वाले एकमात्र देवता हनुमान जी हैं। एक खासियत हनुमान जी में ये है कि हनुमान जी वो देते हैं जो भाग्य में नहीं होता। दूसरी खासियत सुनो हनुमान जी में, एक और अद्भुत है, पूछो क्या। आहा, हनुमान जी में दूसरी खासियत ये है कि अगर तुम हनुमान जी के भगत बन गए तो भैया तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। बीबी सुग्रीव जी राम जी के पास थोड़ी गए, हनुमान जी ही लेके आए। सुग्रीव जी राम जी के पास नहीं गए, हनुमान जी का संग मिल गया तो राम जी को ही लेकर के आ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये कितनी अद्भुत बात है। तीसरी बात हनुमान जी की जो खासियत है वो भी सुनो, पूछो क्या। कई लोगों को पद मिल जाता, कद मिल जाता, लेकिन एक टेंशन है। जितने भी नेता हैं उन्हें कोई टेंशन हो या ना हो, अकेले में मिलो